मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी शरण तेरे आ गए हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदा प्राचेत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदामर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अग्रता पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ। आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां राम लक्ष्मणौ। भगवान श्री राम उनके अनुज लक्ष्मण जी और हमारे सेवक भगवान के हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज हम सब पर करुणा करें, कृपा करें। ऐसी कृपा हनुमान जी करें कि आप सब भगवान से जुड़ जाओ, क्योंकि जीव को ईश्वर से जोड़ने का काम हमारे हनुमान जी का है। सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। खूब भक्ति करो, खूब साधना करो, अंतर्मुखी हो। इस सत्संग का आयोजन
हमारे मिश्रा जी, आरसी मिश्रा जी, इनका पूरा परिवार, त्रिपाठी जी, राम सेवक त्रिपाठी, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जो भेंट दिया, आजकल तो हमारे राम जी का समय है ना, 22 जनवरी से ही राम जी का समय है, तो हमारे राम जी को आपने प्रदान किया, तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है आपके पूरे परिवार को। इस आज की व्यवस्था में अरविंद जी भी बहुत मेहनत किए, हमने सुना। मैं तो चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे आश्रम को भी देखभाल कर लो। महाराज आप भी बैठे हो, या ऐसा ना होवे कि बौद्ध संस्थान में ही दिखो उसके बाद दिखो ना। कम से कम समय निकालो। आप सारे लोग बैठे हो, अगर थोड़ा थोड़ा समय भी दो तो काफ़ी कुछ ऐसा है ना कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम की, अगर समाज वो व्यवस्था स्वीकार कर लेता है तो महात्मा लोग अपने मन को भगवत चिंतन में लगाते हैं। पहले महात्माओं को राजाश्रय मिलता था, सभी महात्मा किसी न किसी राजा के साथ जुड़े रहते थे। वो राजा महात्माओं के आश्रम की व्यवस्था देख लेते थे और महात्मा अपना यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, चिंतन ध्यान कर रहे हैं, निश्चित होकर के अपना साधना भजन में लगते थे। थोड़ा समय का प्रभाव है, वो महात्माओं का जो राजाश्रय होता था वो व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो अब महात्माओं को फिर आश्रम बनाना, फिर उसकी व्यवस्था देखना, फिर कभी बिजली का बिल आता है, कभी कोई और चीज़ आती है, कभी स्टाफ है, कभी रसोईया है, कभी वो सब देखना पड़ता है। तो जो हमारी ऊर्जा अपने चिंतन में लगना चाहिए वो हमको लगानी पड़ती है समाज के इस व्यवस्थाओं में। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। जैसे वरुण जी हमारा ध्यान रखते हैं बहुत कुछ, और हम अपना स्वाध्याय साधना में जो भी है लगे रहते हैं। तो अगर ऐसे लोग, आप समाज के कार्यों को आप दायित्व समझ लो और अध्यात्म वाला पक्ष हमारे पास रहने दो, एक सामंजस्य बैठ जाए और हम लोग सब लोग भगवत चिंतन करें, इस मार्ग पर पढ़ें। जितने लोग पहले दिन आज आ गए हो, मेरा सभी को आशीर्वाद है। और जो लोगों को प्रकाश जी वहाँ से लेके आए हैं, हम जानते हैं कि एक ही दिन के लिए आए होंगे, तो थोड़ा पहले हमने सोचा था पहले दिन ज़्यादा गंभीर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमको दिख रहे हैं जो एक ही दिन के लिए आए हैं, तो हम उस विषय में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री राम वो हमारे आदर्श हैं, मेरी आत्मा है। हमारे जीवन में कदम कदम पर भगवान का भाव जुड़ा रहता है, जन्मते भी मरते भी। कम से कम हमारे उत्तर भारत में तो मरने पर भी हम कहते हैं राम नाम सत्य है। प्रभु श्री राम हमारे लिए साधन न हो में, समाज के लोग ज्यादातर भगवान को साधन समझते हैं, साध्य कोई और होता है। जब हम भगवान के पास जाके कोई चीज मांगते हैं उनसे, धनम देहि, जन्म देहि, यश देहि, जब आप कुछ मांगते हो तो जो मांगते हो वो होता है साध्य, और जिससे मांगते हो वो होता है साधन। और लगभग हमारे समाज ने भगवान को और संत को, गुरु जी लोगों को साधन बना लिया है। हमारे अभी सीताराम जी जैसा कह रहे थे, ये बहुत बड़े वक्ता हैं, पूरे देश विदेश में कथा सुनाते रहते हैं, भगवत प्रेमी।
सा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा कहा ना, सा महात्मा, ऐसा कोई महात्मा जो वासुदेवा सर्वमिति, जिसकी दृष्टि में सर्वत्र एकत्व का भाव है, ऐसा महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। और भगवान ने अपने लिए कहा मैं सुलभ हूं। उसके उपरांत जीव भगवान को नहीं चाहता। भगवान से हमारा दुख दूर हो जावे, मेरी कोई मनोकामना की पूर्ति हो जावे, मेरी कोई ऐसी कोई चीज मिल जावे, तो हम भगवान को साधन समझते। मैं इतना एक चीज, भगवान को साधन नहीं, भगवान को साध्य समझ लो ना। मैं पहले दिन एक शब्द कहूंगा, भगवान को साधन नहीं, भगवान मेरे साध्य हैं। अगर एक बार 3 लोक के स्वामी ठाकुर, सारा जगत जिनका है वो मेरे हो जाएं, तो ये दुनिया भी तो आपकी हो जाएगी ना। हमारे पूज्य गुरुदेव, हम लोग सिद्धबाड़ी में बैठे थे हिमाचल प्रदेश में, और जैसे गुरुदेव चेयर डाले बैठे थे, हम 10-15 शिष्य लोग अपना बैठे थे। गुरुदेव जो भी बोल रहे थे आधा हमको समझ में आता था, आधा नहीं समझ में आ रहा था। कोई दक्षिण भारत का भगत था, और वैसे आपे लोग जैसे महापुरुष लोग होते हैं महाराज, बहुत बड़ी पोस्ट वाले, वो गुरुदेव का सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश का आश्रम देख करके पूरा गुरुदेव से पूछा, स्वामी जी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना बड़ा आश्रम हिमाचल प्रदेश में करीब 4-5 एकड़ में, और बहुत सारा जो है वहां पर, इतना पैसा कहाँ से आता है? एक गुरुदेव से ऐसे पूछा तो गुरुदेव बहुत हंसे और फिर गुरुदेव ने कहा ऐसा है, आप लोग लक्ष्मी को चाहते हो, लक्ष्मी को चाहते हो, लेकिन लक्ष्मी के पति को नहीं चाहते हो। हमने नारायण को पकड़ रखा है, हम नारायण को पकड़ रखे हैं, लक्ष्मी को हम चाहते ही नहीं, हमने नारायण को होल्ड ऑन कर रखा है, पकड़ रखा है, और लक्ष्मी फिर कहीं जाती ही नहीं। क्या चाहिए, लक्ष्मी की नारायण? यहां बोल रहे हो, बाहर घर पहुंचते ही बदल जाओगे सब लोग। हाँ हाँ, लक्ष्मी चाहिए या नारायण? हाँ हाँ, बस भगवान मेरे साधन भी हैं, भगवान साध्य भी हैं। कम से कम आप इस अध्यात्म विद्या के अंदर एक निश्चय करो कि सत्संग, भगवान का चिंतन मनन भगवान के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी गई तो टिकने वाली नहीं है, किसी के पास नहीं टिका है, एक सुई भी लेके नहीं जा सकते हो यहां से। भगवत चिंतन भगवान के लिए, हाँ, और वही जीव को शांति दे सकता है। गोस्वामी जी अंत में जाके कहते हैं, कामी ही नार पियार जिम, लोभी प्रिय जिम धाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो महिराम। दृष्टांत दिया है आखिर में जाकर के, उस तरीके से मेरा मन प्रभु के साथ जुड़ जावे। सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा को लिखा हमारे स्वयं साक्षात कैलाश पर विराजमान भगवान शिव जी ने। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाक्षा। सतयुग में भगवान शिव जी ने भगवान राम की कथा लिखी, और ऐसा लोग कहते हैं कथाओं में कि भगवान शिव जी ने जो कथा की रचना किया, राम कथा, उसमें 1 करोड़ श्लोक था।
इस समय वर्तमान में 1 करोड़ श्लोक वाला कोई ग्रंथ नहीं मिलता, 1 लाख वाला मिलता है। 1 लाख, 1.25 लाख श्लोक के पुराण मिलते हैं, लेकिन 1 करोड़ का नहीं। तो 1 करोड़ श्लोक था। ये चर्चा चारों तरफ फैल गई। भगवान शिव जी ने बहुत दिव्य प्रभु की कथा की रचना किया है। महाराज देवता, दैत्य, मनुष्य, ये मनुष्यों ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। मनु महाराज को देवताओं के प्रतिनिधि बन गए इंद्र, और दैत्यों के प्रतिनिधि बन गए विरोचन। सब मिल करके भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, सब एक साथ कैसे आ रहे हो, देवता, दैत्य, मनुष्य, क्या बात है? उनका, प्रभु आपने एक दिव्य ग्रंथ की रचना किया है। भगवान ने कहा, हाँ। तीनों ने कहा, फिर आप तो भोले बाबा हो, कैलाशवासी, आप कहां रखोगे इतना? हमको बांट दो, हम तीनों को बांट दो। भगवान शंकर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तीनों को बांट देता हूं। भगवान शंकर जी ने तीनों को बांट दिया। 33 लाख ले लो। ऐसे था, 33% में पास करते हो, 33% ले लो। 33 जो है तीनों को बांट दिया। बचा कितना? अभी ये हिसाब अपने आप करते जाना, हम कथा को आगे बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद फिर तीनों हाथ जोड़े, प्रभु अभी आपके पास 1 लाख श्लोक बच गए, इसका क्या करोगे? ये भी बांटो। भगवान ने वो भी बांट दिया। कितना? 33 हजार। अब बच गया 1,000। फिर तीनों हाथ जोड़े, प्रभु आप समझते नहीं, हम मनुष्य लोग हैं, हम बड़े संग्रही हैं, कभी तृप्त होते ही नहीं, चाहे जितना मिल जाए आप ये भी बांट दो। भगवान ने अंत में वो भी बांट दिया, और अंत में बचा भगवान के पास 1 श्लोक। बांटते बांटते आखिर में 1 श्लोक बचा। देवता, दैत्य, मनुष्य फिर हाथ जोड़े, प्रभु अब आप ये भी दे दो, आप तो भोले बाबा हो ही हो, ये भी बांटो। संयोग की बात, वह जो 1 श्लोक था अनुष्टुप छंद में था। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इसका छंद का नाम अनुष्टुप छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 32 अक्षर होता है। भगवान शंकर जी ने फिर बांट दिया, तो अक्षर बट गए, तो तीनों में कितना हो गया? 10 अक्षर बट गए। अब बचा कितना? 2। अब 2 अक्षर जब बचा और तीनों ने हाथ जोड़ा, भगवान ने कहा, बस अब नहीं। वो 2 अक्षर उठा के अपने मुंह में रख लिया, ये नहीं बांटूंगा। वो 2 अक्षर कौन? भगवान का नाम लेत भव सिंधु सुखाई, राम नाम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। अगर इस भवसागर को पार करना है, जैसे हनुमान जी समुद्र को पार कर गए, तो वो भगवान की अंगूठी पर 2 अक्षर लिखा था, रा और मां। कहां रखा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में रखा। राम नाम मुख में रख लो, भवसागर से पार हो जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सतयुग में भगवान शिव जी ने प्रभु की कथा सुनाई। समय बीता त्रेता युग। त्रेता युग में हुए हमारे वाल्मीकि ऋषि। कई घटनाएं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं रत्नाकर डाकू ही थे, कुछ लोगों ने कुछ और कहा, तरह तरह पर उस पर चिंतन है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ऋषि हैं, उन्होंने भगवान राम की कथा लिखी। प्रसिद्ध हुआ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। मेरी दृष्टि में अगर ऐतिहासिक रूप से प्रमाण देखना हो तो वाल्मीकि रामायण, ऐतिहासिक रूप से। कारण कि जब भगवान ने मां भगवती सीता जी को छोड़ा है अयोध्या से, तो उस समय के साथ आप विचार करो, उस काल के अनुसार विचार करो,
तो जो वहां पर वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी लेके आए हैं, जंगल है, छोड़ा है, और वहां पर जब मां भगवती विलाप करती हैं, कोई ऋषि ने सुन लिया, उनके पास आए, नदी है, तो वो सब मिल करके जाता है बिठूर के पास। और ज्यादा चिंतन करना हो तो गंगा जी के उस पार बिठूर है, इस पार कोई परियर या क्या ऐसे जगह है, परियर कोई होगा तो उन्नाव जिले में। तो वो जगह मेरे हिसाब से वो जगह सही लगता है। लोग कहते हैं, उस पर चर्चा अपना अलग विषय है। और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में लेके गए। लव और कुश दो बालक होते हैं, दोनों का उपनयन संस्कार हुआ। और महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी, भगवान राम की कथा, वो सबसे पहले पढ़ाया अपने उन दो शिष्यों को, जिनका नाम है महर्षि वाल्मीकि ऋषि के शिष्य लव और कुश। आप राम के पुत्र बाद में कहो, पहले मैं कहूंगा उपनयन संस्कार कराया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया, राम कथा पूरी पढ़ाई। और पहले प्रचारक के रूप में अगर हुए तो लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने आज्ञा दिया, लव कुश तुम इस राम कथा का प्रचार करो, गायन करो। लव कुश वहां से जाते हैं, जगह जगह पर उस राम कथा का गायन करते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या की गलियों में गायन करते हैं राम कथा का। और जब ये सूचना मिलती है तो भगवान राम ने अपने राजसभा में बुलाया है, और भगवान राम जहां पर राजसभा में विराजमान हैं, चरणों में हनुमान जी विराजमान हैं, वहां पर वाल्मीकि ऋषि की लिखी हुई वो रामायण गायन किया है लव और कुश ने। अब अगर सोचो जरा सा कोई बात गलत होती तो हनुमान जी बोल ना देते, गलत लिखा है तुमने, क्योंकि वहां पर सभा में विराजमान है। भरत जी बगल में विराजमान है, लक्ष्मण जी विराजमान हैं। अगर कोई ऐसी बात होती, वहां पर गायन हो रहा है, राम कथा गाई जा रही है सामने, और उसमें कोई ऐसी बात होती जो उचित ना होती, तो लक्ष्मण जी तो बोल ही देते ना, ऐसा मैंने नहीं बोला था। तो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा अगर प्रमाणिक है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण त्रेता युग में उन्होंने लिखा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, रामो विग्रहवान धर्म। ऐसे सम्राट हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनके भीतर धर्म के 39 लक्षण विराजमान हैं। कोई पूछे धर्म कैसा होगा तो कहेंगे जैसे राम करते हैं धर्म वैसा होगा। रामो विग्रहवान धर्म। महर्षि वाल्मीकि राम को भगवान नहीं मानते बल्कि लोकोत्तर पुरुष मानते हैं, अद्वितीय सम्राट हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। लेकिन ईश्वर मत कहो, कोशिश करना समझने का। अच्छा, आजकल के हमारे जो सम्राट हैं उनका साउथ में कहीं पर एक जगह पर मंदिर बनाया, शायद इधर कहीं पर। कौन है सम्राट, राजा कौन है? अब पता नहीं, हमको नाम नहीं जानते ना। हाँ? किस भगवान है कि नहीं? मनुष्य है, मनुष्य है। लेकिन मेरे धर्म के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए पूरा जीवन लगाए हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म के लिए अगर मैं कहूं तो बहुत सालों में ये स्वर्णिम काल है हमारे हिंदू धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं हम हिंदू हैं। कहीं सड़क पर लिखा हुआ नहीं दिखता, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप विदेश भी जाओगे तो मैं भारतीय हूं। हाँ, तो अब कोई कुछ कह ले। ऐसे वाल्मीकि ऋषि ने लोकोत्तर पुरुष राम को अद्वितीय सम्राट, रामो विग्रहवान धर्म ऐसा स्वीकार किया। समय बीता, त्रेता का, द्वापर आया।
कालखंड है। द्वापर में स्वयं भगवान का एक अवतार हुआ जिनका नाम पड़ा भगवान वेद व्यास जी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया। भगवान वेद व्यास जी, उनकी करुणा है कि आज मेरे शास्त्र हमको मिल रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी द्वापर में उन्होंने समस्त वेद की ऋचाओं का संकलन किया जो अन्य अन्य शाखा में प्रचलित थे। वेदों के संकलन करता है रचयिता, कभी भूल के मत बोलना, संकलन करता है। ब्रह्मसूत्र की रचना किया उन्होंने, महाभारत की रचना किया, और तब उनके हृदय में हुआ जब तक राम का गुणगान नहीं गाएंगे तब तक भीतर शांति नहीं मिलती। तो भगवान वेद व्यास जी ने लेखनी उठाई और भगवान राम की कथा लिखी जिसका नाम पड़ा अध्यात्म रामायण। एक एक कथा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ के देखो। राम आपकी आत्मा है, राम आपके स्वरूप हैं, आपके भीतर है। नाम है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द है ना, इसको संधि विच्छेद कर लो। आधि धन आत्म, आधि धन आत्म, अध्यात्म होगा। आधि हम लोग व्याकरण में पढ़ते थे ना, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण में पय पर ऐसे पढ़ते थे। अध्यात्म माने आत्मा के ऊपर, अधिधन आत्मा, तो आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो जो पर्दे पड़ गए उनको हटा करके स्वरूप को देखो। अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामाः, अध्यात्म विद्या वाले बनो। तो एक एक चीज को अध्यात्म रामायण में उन्होंने आपके साथ जोड़ा और वहां से हम लोग बहुत कुछ आपको सुना देते हैं। दशरथ माने कौन? जिसकी 10 इंद्रियां अपने वश में हो। जैसे एक रथ में 10 घोड़े जुते हों और 10 घोड़े अगर एक ही दिशा में चलते हैं रथ बहुत अच्छा चलेगा। ऐसी जिसकी 10 इंद्रियां सधी हुई होती हैं उसी साधक को हम दशरथ कहते हैं। और जिसकी 10 इंद्रियां मुंह के जैसे खुली हो में बाहर, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उसी का नाम होता है दशानन। 10 हैं आनंद जिसके मुख खुला हुआ। कहां से समझेंगे? अध्यात्म रामायण से। कौन है? कौशल्या हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं। ये हमारे जीवन में 3 प्रकार की वृत्ति होती है। एक ज्ञानात्मक वृत्ति होती है, एक क्रियात्मक वृत्ति होती है, एक उपासना की वृत्ति होती है, प्रेम की वृत्ति। ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दासर्थो नृपः। ये सब हमको अध्यात्म रामायण से समझ में आती है बात। कभी मौका मिले, हमने शायद कभी सुनाया है, अध्यात्म रामायण का एक प्रसंग बहुत ऐसा मार्मिक प्रसंग है जो हमारे पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रिय था। और हमको लगता है कि ज्यादा तो रामायण का कुछ नहीं सुनाते थे कभी, रामायण और भागवत का कोई प्रसंग कभी नहीं सुनाते थे, लेकिन वो सीधे गीता उपनिषद और वेदांत के ग्रंथ। लेकिन राम गीता उनको बहुत प्रिय था। राम गीता अध्यात्म रामायण वाली, जहां पर ततो जगन मंगल मंगलात्मना, जहां पर स्वयं लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा है और भगवान राम ने उनको उत्तर दिया है, उसका नाम है राम गीता अध्यात्म रामायण का। पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रिय था, शायद हमने पढ़ाया था। मेरे ख्याल में आलोक को ध्यान होगा तो पुस्तकाकार भी छपी थी शायद। देखो, सतयुग में भगवान शिव, त्रेता में भगवान की कथा करने वाले वाल्मीकि, द्वापर में भगवान वेद व्यास, तो कलयुग में, हाँ अब कलयुग में आ जाओ ना अपने लोगों के बीच में। हम भी तो कलयुग में हैं, तो कलयुग में हमारे हुए
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। एक कई संत लोगों में ऐसा चर्चा का विषय होता है, संतों के बीच में जो विचार करते हैं, कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ऋषि के मन में एक कचोट थी अंदर, एक अंदर ऐसा भाव था कि मैंने राम कथा तो की, मैंने भगवान की कथा तो लिखी, लेकिन राम को परमात्मा मान के नहीं लिखा, उनको एक महान पुरुष मान करके लिखा। वो कमी उनके भीतर थी, जिसके कारण वही महर्षि वाल्मीकि ऋषि पुनः आए गोस्वामी तुलसीदास बन करके। मैं प्रमाणिक नहीं कह रहा हूं, कुछ संतों के बीच में ऐसा चर्चा का विषय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ज्यादा समय नहीं, अभी हम लोगों के 500-600 साल पहले वो प्रकट हुए और उसके बाद उनकी अपना जीवन। लेकिन जीवन में हम तो समझते हैं कि सब ठीक ठाक होवे तो भगवान की बड़ी कृपा है। हम लोग दुनिया में क्या समझते हैं कि घर ठीक ठाक होवे, धन होवे, सम्मान होवे, सब लोग बने होवे, चारों तरफ से खाने पीने को मिलता रहे तो सब भगवान की बड़ी कृपा, यही समझते। लेकिन महात्माओं के जीवन में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, जब इन लोगों को हम देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो उनके जीवन में तो शुरुआत से ही संघर्ष है, शुरुआत से ही तकलीफ है। आप उनके जीवन को उठा के जीवनी पढ़ लो। हाँ, संत एकनाथ, संत तुकाराम, हाँ, संत ज्ञानेश्वर, जनाबाई, पूरा इतिहास उठा के देख लो ना। कई बार हमने एक भगवान की कृपा के लक्षण सुनाया है, बहुत दिन हो गया। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधु वीसा धन हानि अपमानम च मद अनुग्रह लक्षणम। ये भगवान की विशेष कृपा के लक्षण थे। संस्कृत में मैंने बोला, हिंदी में नहीं बोलूंगा आज पहले दिन। तो महापुरुषों के बीच में तुलसीदास जी को पूज्य नरहरि दास ने दीक्षा दिया अपने मत में। दीक्षा गुरु है नरहरि दास, लेकिन देखा बालक की बुद्धि बहुत तेज है तो पढ़ने के लिए भेजा काशी, और काशी में जाके जब अध्ययन करने गए तो नरहरि दास के मित्र हैं, महान पुरुष हैं गोस्वामी शेष सनातन। उनके पास रह के 12 वर्ष तक वेद वेदांग का सब अध्ययन किया महाराज। उसके बाद वापस आए तो अब पूरा नाम क्या हो गया? नरहरि दास ने नाम रखा तुलसीदास। जैसे हमारे गुरुजी का नाम सरस्वती तो मेरा नाम सरस्वती, किसी के गुरुजी का नाम गिरी, पुरी, भारती तो उनसे नाम होगा। तो नरहरि दास तो उनके शिष्य का नाम हुआ तुलसीदास, लेकिन शिक्षा प्राप्त किया गोस्वामी शेष सनातन से, तो और आगे जोड़ लो गोस्वामी तुलसीदास। इसके बाद लौट के आए, जो सुन के आए थे वही सुनाना शुरू करते हैं। आयु कितनी हो गई होगी अंदाज लो ना, जो कुछ हो। 5 वर्ष के थे तो नरहरि दास मिले थे, 5-6 साल में बालक थे, 5-6 साल में नरहरि दास मिले थे सूकर खेत में। हाँ, उसके बाद 1-2 साल उनके पास रहे होंगे गुरुजी के पास, और उसके बाद उन्होंने काशी भेज दिया। 12-13 साल। शरीर की आयु कितनी रही हो अपने आप एक अंदाजा लगा लो। मेरे अंदाज में 20-25 साल, 20-25 साल। उसके बाद जब कथा सुनाते थे आकर के जगह जगह पर, और उसी कथा सुनाने के क्रम में अयोध्या में कथा सुनाते हैं, अपने गांव में सुनाते हैं, तो वहां कथा सुनने के लिए वो ब्राह्मण परिवार आ गया था, जिसकी कन्या के साथ फिर उनका विवाह हुआ। इतनी घटना के बाद उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद 1-2 वर्णन और आता है। आपको सही बताऊं, जो हमने पढ़ा किसी जमाने में कि तुलसीदास जी के ससुर जी ने कपड़े की दुकान खुलवाई उनको, और वो कभी नहीं चली, फेल हो गई दुकान। अब ये आप लोग मत कहना कहां से आप सुना रहे हो महाराज। मतलब कपड़े की दुकान भी उन्होंने की।
भाई जब कन्या दिया है तो उनका मन था, सभी लोग करते हैं। उसके बाद एक बार को घटना आप सब जानते हो, ज्यादा बताने की कि बिना बुलाए वो मायके चली गई, 2-3 साल की बात रही होगी। वैसे इतना आकर्षण जो वर्णन पढ़ा जाता है वो 1 ही साल के अंदर का रहा होगा, उसके बाद तो बस निभाई जाती है कहानी। हाँ, क्या हुआ? सब लोग ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कुछ खराब बोल दिया। थोड़ा नहीं, सही इतना आकर्षण कि मुर्दा को लकड़ी समझ के पार कर जावे, सांप को रस्सी पकड़ करके समझ करके और चढ़ जावे, इतना आकर्षण तो शुरुआत के 6 महीना साल के अंदर रहा होगा। क्यों सीताराम महाराज? बाद में तो बस इतना तो नहीं हो सकता। तो मेरा अपना उनकी आयु का हिसाब लगाओ ना, मैं उनकी आयु का एक अंदाजा लगा रहा हूं, लिखा पढ़ा नहीं है कहीं पर, कितना रहा होगा। और उसके बाद फिर उनको वो वचन से उनके भीतर वह जो ज्ञान का वैराग्य का प्रभाव था, काशी की विद्या वो उद्भूत होती है, कह लो एक घटना, और वो टर्निंग पॉइंट हुआ जीवन का, और फिर साधना में निकल पड़ते हैं। मेरे हिसाब से 25 से 30 साल के भीतर कोई भी समय रहा होगा। उसके बाद साधना हुई, भजन हुआ, हमारे हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने उनको चित्रकूट के घाट पर मिला दिया, भगवान का दर्शन करा दिया। भगवान का दर्शन हो गया चित्रकूट के घाट पे उसी समय। लेकिन कुछ घटनाएं और होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर की आयु होती है 75वां साल। 125 साल तक उनका शरीर रहा इस धरा पर। और ऐसे मत समझना, अभी काशी में एक महापुरुष का शरीर पूरा हुआ 104 साल के। अभी काशी की 2 विभूतियां ब्रह्मलीन हुई एक साथ, 4 दिन के आगे पीछे। हमको जाना था, हम जा नहीं पाए वहाँ षोडशी में। तो एक विभूति तो ऐसे जो सारे विद्वत समाज के सिरमौर, सब उनको श्रद्धा से, बहुत विद्वान और श्री विद्या के महान उपासक पूज्य शिव शंकर चैतन्य भारती जी महाराज, बाबा विश्वनाथ को सवेरे आके जल चढ़वा, उन्हीं से होता था अभिषेक। तो ऐसा होता है महाराज। 125 साल माना गया है तुलसीदास जी का शरीर, जिनमें से 75वें साल, आयु के 75वें साल में वो अयोध्या आए। अगर मान लूं मैं कि 30 साल में उन्होंने घर छोड़ा होगा, तो 45 साल क्या किए होंगे? आप उनके उस जीवन के कालखंड का चिंतन करो। 40 साल, 75वें साल जब पुनः अयोध्या में आए तो मंगलवार का दिन है, चैत्र का महीना है, वैसी नवमी है, वही नक्षत्र आ गया। जैसे भगवान के जन्म के समय था वैसे घटना घट गई। नवरात्रि में आए थे कि वहां पर जाएंगे और वहां पर अयोध्या में भगवत दर्शन करेंगे, वही तिथि मुहूर्त सब ज्यों का त्यों हो गया। तब गोस्वामी जी ने, उनके हृदय प्रेरणा हुई, उन्होंने लेखनी उठाई और भगवान की कथा लिखना शुरू किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आजकल तो ना वैराग्य है, ना इतना संतों की सेवा है, ना उतना त्याग है। जरा सा कुछ साहित्य पढ़ लिया और कलम उठा के और लिखना शुरू कर देते हैं। हनुमान चरितमानस, कृष्ण चरितमानस, देवी चरितमानस। अरे भाई, इतनी साधना के बाद जब पुट होगा तब कैसा होगा? आप गोस्वामी जी की रामायण को ऐसे नहीं समझ सकते। अब ये है कि इसमें कथा सुनने वाला कथा सुन के रस ले लेता है, गंभीर चिंतन करने वाला जब डूबता है तो उसके लिए एक अलग बात आती है। आप जो बोलते हो, जो लिखते हो, उसमें साधना का पुट हो। 75वें साल में फिर ये लिखना शुरू किया है और
2-2.5 साल लगे हैं लिखने में। यह रामचरितमानस हमको तो देखने में इतना ही लगता है, छोटा सा ग्रंथ है। इसमें कुल 9,388 चौपाइयां हैं, 1172 दोहे हैं, 87 इसमें सोरठा हैं और 47 श्लोक हैं टोटल। छंद, जो छंद हैं कहीं कहीं पर 4 लाइन के, वो 208 हैं और कुल इसमें 10,902 पंक्तियां हैं। ऐसा हमारा दिव्य रामचरितमानस की रचना हो गई। ये रामचरितमानस प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने 7 श्लोकों में स्तुति किया है, मंगलाचरण। माना ये गया 7 कांड है तो एक एक कांड के लिए एक एक श्लोक में स्तुति, लेकिन 9 को वंदना है। 7 श्लोक हैं और वंदना 9 की है। ये हमारा मंगलाचरण है। मंगलाचरण, मंगलाचरण माने हाँ, मंगल धन आचरण। ऐसा आपका आचरण हो जिससे जीवन में मंगल का सृजन हो, आपके मन में मंगल हो, आपके अंतःकरण में मंगल हो, कल्याण हो। मंगलाचरण के कुछ अपने शास्त्रीय रूप हैं। उसमें नमस्कार करके होता है, स्तुति करके मंगलाचरण करते हैं, और कभी कभी एक मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक। वेदांत वाले याद होगा, नमस्कारात्मक, स्तुत्यात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। गोस्वामी जी ने तीनों तरीका अपनाया मंगलाचरण में, तीनों तरीका अपनाया। हाँ, रामायण जब कभी पढ़ो तो एक और देखना, पहला अक्षर है वा, वर्णानाम अर्थ संघान वा, और अंतिम अक्षर होवेगा रामायण का बिल्कुल आखिरी वाला, उत्तरकांड में समापन जहां करेंगे वहां पर भी मानवाह, वाह शब्द आएगा। वाह ब्रह्म का बीज मंत्र माना जाता है। यम, रम, लम, खम, ऐसे सब का एक हमारा उसका संपुट बीज मंत्र मानते हैं। पूरे आकाश को कहना होता है तो हम कह देते हैं खम। स्वर्ग के पूरे सुख को एक अक्षर में अगर कहना होता है तो हम कह देते हैं कम। पूरा का पूरा ऐसे उसको बीज मंत्र है। ऐसे ब्रह्म का बीज मंत्र होता है वम। वाह से प्रारंभ किया है, वाह पे समाप्त किया है। वर्ण, अर्थ, रस, छंद, ये सब में जो मंगल करने वाले हैं कौन? हमारे गणेश जी महाराज और मां सरस्वती, दोनों हम पर कृपा करें। वाणी विनायको, मां सरस्वती और गणेश जी। देखो एक श्लोक में 2 लोगों की वंदना हो गई है। अब ऐसे गिन लेना, हाँ 9 लोगों को वंदना किया है। और जब भगवान राम की वंदना करने की बात आई ना, तो वहां पर वस्तु निर्देशात्मक है। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम, वो वस्तु निर्देशात्मक है। और अंत में गोस्वामी जी अपने मन का भाव रखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। हमने रामायण में बहुत सारी चीजें अलग अलग पुराणों से लिया है और उस कथानक में कुछ मैं अपनी तरफ से भी उसमें लगाया। क्वचिद अन्यतोपि, एक जो काव्य लिखने वाला होता है महाकाव्य, अपने लिए छूट ले लिया। पुराणों का सार होगा, पुराणों का विषय होगा, कुछ अपनी तरफ। क्यों लिख रहे हो आप? प्रयोजन क्या है आपके लिखने का? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तो बस अपने अंतःकरण को आनंदित करने के लिए लिख रहा हूं। और गोस्वामी जी ने वंदना करके सबकी स्तुति किया, रामायण की रचना किया। और इस हमारे कलयुग में
राम कथा के लिखने वाले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी। अब चारों युग की बात हो गई। एक हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, हनुमान चालीसा में आती है ना लाइन, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। क्या हुआ? नहीं, अगर रामायण को अलग हटा के केवल हनुमान चालीसा पढ़ो तो हनुमान जी का प्रकटीकरण कब हुआ? त्रेता में। हनुमान जी तो प्रकट हुए अंजना और केसरी के माध्यम से त्रेता में, तो सतयुग में कैसे रहा होगा? त्रेता तो बाद में आया और उसके पहले है सतयुग का, और इतना लाखों लाख वर्ष कैसे सिद्ध करोगे? तो वहां सिद्ध बिल्कुल इसी तरीके से होगा। राम कथा है तो वहां पर हनुमान जी भी हैं। वो जो हनुमान जी का अव्यक्त स्वरूप से है और व्यक्त रूप त्रेता युग में होता है। चारों युग, चारों युगों में भगवान प्रभु श्री राम की कथा होती है। हम लोग भाग्यशाली हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का ये रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अखंड रामायण भी पाठ करते हैं। रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं। ये भगवान का विग्रह हम लोग मानते हैं, जैसे भागवत को भगवान कन्हई का विग्रह मानते हैं, रामचरितमानस को भगवान श्री राम का विग्रह मानते हैं। तो इसमें जो बाल कांड है वो भगवान के चरण माने जाते हैं। बाल कांड है, चरण है, उसी पर पूरा शरीर टिका होता है। पांव में जरा सी गड़बड़ी हो जाए चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बाल कांड को बहुत कोई गहराई से समझे तो। दूसरा कांड है अयोध्या, वो भगवान का जंघा माना जाता है, पुरुषार्थ का स्वरूप है। अयोध्या कांड में भगवान वन की तरफ चलते हैं, जीवन में पुरुषार्थी बनो। वेद, भगवान वेद हमारे पुरुषार्थी बनाते हैं, आलसी नहीं बनाते। जब हमारा वैदिक काल था उस समय भी हमारे समाज में पुरुषार्थ की महिमा थी। यज्ञ करो, परोपकाराय पुण्याय, श्रेष्ठ काम करो। आलसी तो नहीं होते थे, ना हमारे ऋषि आलसी होते थे, ना हमारे उस समय में धर्म को मानने वाले यजमान लोग भी। अयोध्या कांड भगवान का जंघा माना जाता है। तीसरा कांड है जो बड़ा विचित्र है, जिसके शुरुआत में मोह आता है और उसमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। नाम है उसका अरण्यकांड। अरण्यकांड भगवान की नाभि है। हमारा जो नाभि स्थान है वो कुछ मायने रखता होगा कि नहीं? हाँ? कुंडलनी हो, पता नहीं कुंडलनी का, लेकिन गर्भ में तो यहीं से सब खाना पीना मिलता है। 9 महीने तक बच्चे का पालन पोषण इस नाभि से कमल नाल कमल जुड़ा हुआ उसी से तो मिलता है। तो इसको तो नभ एव नाभि, जैसे हमारी नाभि है ऐसे भगवान की नाभि का नाम नभ है, आकाश है। नभ एव नाभि, ये बहुत केंद्र, ये अरण्य कांड का स्वरूप माना जाता है। भगवान की नाभि कौन? अरण्य कांड। तो 3 कांड हो गए और इसके बाद चौथा होगा और इसके ऊपर 3 कांड और होगा, तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में एक और कांड आया, छोटा सा, बिल्कुल सबसे छोटा। रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। आपके इस शरीर में नीचे चरण है, जंघा है, नाभि है और बीच में रखा है। प्रकृति ने इसको इतना सुरक्षित रखा है महाराज कि वो ठीक रहे तो जीवन ठीक रहेगा। उसके ऊपर हड्डियों का एक जाल लगा दिया कि अगर चोट भी लगे तो वो बचा रहे। कौन? हृदय है ना, हार्ट।
उसके ऊपर फेफड़ा बना दिया ना, नेचर ने बना दिया कि अगर आपको झटका भी लगता है तो आपका हृदय सुरक्षित रहे। महाराज क्या क्या भगवान की बनाई सृष्टि है। हाँ, हम बार बार कहते हृदय हृदय ज्यादा कीमती है कि दिमाग, ब्रेन, उसमें दाईं तरफ वाला बाईं तरफ वाला, हृदय ज्यादा कीमती कि यहां वाला? हाँ हाँ, अच्छा, हृदय हृदय चलता रहे, ये बंद हो जाए तब तो घर वालों के लिए भी मुसीबत है ना। फिर तो घर वालों के लिए मुसीबत, अपने लिए भी मुसीबत, घर वालों के लिए भी मुसीबत, क्योंकि पागल हो गया फिर तो खैर। भगवान का हृदय है किष्किंधा कांड। जैसे कहते हैं ना, आप तो मेरे दिल में रहते हो। सही है कि नहीं? जो भगत लोग हमारी आश्रम में आके सेवा करते हैं ना, वो सब मेरे दिल में रहते हैं। अब मत कहना कि आपके दिल में कितनी जगह है। हाँ? मैं उनमें रहता हूं, वो मुझ में रहते हैं। ये भगवान का वचन है। ये भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी के 9वें अध्याय में, मैं उनमें हूं, वो मुझ में। कौन? जो ऐसा होता है। तो भगवान के हृदय को देखना हो तो किष्किंधा कांड। पता नहीं, लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी दृष्टि में किष्किंधा, कभी किष्किंधा कांड, केवल किष्किंधा कांड पे प्रवचन हो तो फिर बात। बहुत साल हो गए होगा शायद सुनाए, ध्यान नहीं मुझको कब किष्किंधा कांड। भगवान कहते, अब आप लोग हमसे गीता और उपनिषदें पढ़ते रहते हो, रामायण सुनते ही नहीं कोई, तो राम कथा का नंबर ही नहीं आता। अब एक कांड और आया, गर्दन जिसकी सुंदर वो सबसे सुंदर। हाँ, और नहीं तो जापान वगैरह में जाके पता कर लेना, वहां की बेचारी कन्याएं, उनकी गर्दन लंबी करने के लिए अंदर वो कुछ पहनाती हैं। वो कुछ तांबे का होता है, गोला गोला सा, जिससे गर्दन लंबी हो जाए। हाँ, स्प्रिंग जैसा जो है, उधर कहीं है विदेश। गर्दन सुंदर तो सुंदर। वैसे एक बात है, जिसकी गर्दन कम हो, ऐसे होवे ना, मतलब गर्दन लंबी ना होए बल्कि कंधे से लगा होए, और अगर पीछे श्रोताओं की तरफ भी देखना हो तो ऐसे घूम के देखे। तो समझना कि वो बड़ा भाग्यशाली है। ज्योतिष शास्त्र में उसको बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, जिसकी गर्दन छोटी हुए। लेकिन बचपन में हम लोग कहते थे, हमको दादाजी डांटते थे, डंडे से पीटा थे, तो कहते थे इतना लंबा लंबा बाल लेके घूम रहा है, मूड़ मुड़ाए 3 नफा, सिर सफा, क्या था, कंघा साबुन तेल चफा, सिर सफा गर्दन, हाँ ऐसे कुछ कहते थे। हाँ, तो गर्दन जो है लंबी हो, सुंदर हो। वैसे हाँ, अच्छा, किसी की गर्दन पे मस्सा उस्सा तिल उल तो नहीं है? अभी मत देखना। हाँ, जिसके गर्दन पे मस्सा वो रहे सोने से लस्सा। चलिए, हरि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की ऐसी, हाँ, सुंदर कांड तो सुंदर है ही, भगवान की ग्रीवा मानी गई। एक ऐसा है हमारे शरीर में महाराज, उसमें जो डालो सो भस्म। हाँ, ठंडा डालो वो खा लेगा, गर्म डालो वो खा लेगा, दोनों एक साथ डालो, ठंडा गर्म, वो खत्म। कौन सा जगह? मुंह। अरे मुंह, जीभ नहीं, पूरा मुंह को बोलो ना, मुंह है। हाँ, अच्छा, एक ही साथ नहीं, मुंह, हमारा मुंह है लंका कांड, भगवान का मुख लंका कांड, सब चला जाता है, सब भस्म। ये भगवान का विग्रह मानते हैं। रामायण को ऐसे मत समझो,
कई बार लोग इसको जो है इधर रख दिया, उधर रख दिया, सिर के नीचे रख के सो जाते हैं। वो हमारे शास्त्र का अपमान है, शास्त्र अपराध है, भगवत अपराध है। उपन्यास नहीं है हमारे ग्रंथ। जितना आपकी आदर बुद्धि होगी उतना ज्ञान आपके भीतर टिकेगा। अब भगवान का जो मस्तिष्क है वो है रामचरितमानस का उत्तरकांड। इसीलिए उत्तरकांड में पूरा ज्ञान का प्रसंग आवेगा। भगवान का मस्तिष्क माना गया है। ये पूरा का पूरा रामचरितमानस भगवान का श्री विग्रह है। आप रामायण का स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो। भगवान राम प्रकट हुए अयोध्या में, दशरथ जी के यहां पे। दशरथ जी 3 रानियां हैं, कौशल्या दूसरी। इस पर एक विवाद है। कई बार कहीं कहीं पर अलग अलग ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि कौशल्या के एक कन्या पैदा हुई थी, और दूसरे शास्त्रों में ऐसा है कि कौशल्या के बाद दूसरा विवाह हुआ था सुमित्रा के साथ में। तो सुमित्रा की एक कन्या हुई थी जिसका नाम था शांता। ये दोनों बातें अलग अलग ग्रंथों में मिलती हैं। हमारा विचार सुमित्रा के साथ जाता है। सुमित्रा की कन्या शांता। बचपन में दशरथ महाराज जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो कोई एक राजकुमार के साथ दोस्ती थी। वो विलाप करने लगा था। इन्होंने कहा क्या हो गया? बोले हमको राज वैद्य ने बताया है कि हमारे संतान नहीं होगी। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, जो मेरे पहले संतान होगी वो मैं तुमको गोद दे दूंगा। राजा रोमपाद नाम था। वो गुरुकुल का वचन, सुमित्रा की कन्या शांता पैदा होती है और दशरथ महाराज ने याद रखा, उनको बुलाया और शांता को गोद दे दिया था और वो चली गई थी राजा रोमपाद के यहां पे। भाव तो इसका यही आता है, सुमित्रा। आपका जीवन हो दशरथ के जैसे और आपके बुद्धि हो वे सुमित्रा। सुमित्रा अच्छे मित्र, श्रेष्ठ मित्र, जो आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलावें। सुमित्रा। आपके जीवन में किसी के प्रति शत्रु का भाव ना हो, ईर्ष्या का भाव ना हो, घृणा का भाव ना हो। अगर आपने अपने मन को ऐसा बना लिया तो आप सुमित्र हो। तो आपसे जो हृदय में भाव पैदा होगा वो शांति पैदा होगी। सुमित्रा की कन्या शांति। हाँ, जिसके मन में शत्रु का भाव होगा, वो दुश्मन, वो हमारा खराब, वो उसका दिल कहां से शांत होगा जी? बस एक चीज और है, कई चीज ऐसी होती है जिसको संतों ने कहा बांटने से बढ़ता है। विद्या बांटने से बढ़ती है। ऐसे आपके हृदय में शांति है तो उसको बांटो, शांति को बांटो। अपने उसको दबा के मत रखो। जितना आप दूसरे के हृदय को शांति दे सको, इसीलिए शांता को गोद दिया गया। बाद में एक विशेष घटना हुई। रोमपाद के यहां अकाल पड़ा। कोई विभांडक नाम के मुनि थे जिनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। उनको बुलाया गया, उनके यहां का अकाल दूर हो गया और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया गया था। शांता के स्वामी पति का नाम श्रृंगी ऋषि गंगा जी के तट पर आके निवास करने लगे थे। उस जगह का नाम पड़ा श्रृंगवेरपुर। कुछ लोगों ने शायद देखा होगा श्रृंगवेरपुर, सब ने तो नहीं देखा होगा। हाँ, श्रृंगवेरपुर, वहीं पर श्रृंगी ऋषि निवास करते थे, इसीलिए नाम पड़ा श्रृंगवेरपुर। जहां पर केवट वाली घटना हुई थी। मांगी नावना केवट आना, कहाई तुम्हार मरम मैं। बाद में फिर कोई संतान नहीं हुई तो कैकेयी के साथ विवाह हुआ। उसके बाद फिर श्रृंगी ऋषि बुलाए गए गुरुदेव की आज्ञा से और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उससे फिर स्वयं भगवान नवमी तिथि मधुमास पुनीता
आकर के विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन। भगवान प्रकट हुए अयोध्या में। अयोध्या, देखो दो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अवध चाहे आप अयोध्या कहो। अवध जहां पर किसी का वध ना किया जाए, अयोध्या जहां पर कभी युद्ध ना हो, जहां त्याग की महिमा है। जब कोई त्याग करता है तो युद्ध नहीं होता, युद्ध तो होता है ये मेरी चीज है, इस पर मेरा अधिकार है, बस लड़ाई का काम शुरू। अयोध्या में त्याग की प्रतिष्ठा है। जिसके हृदय में त्याग प्रतिष्ठित होती, युद्ध नहीं होता, अंतर्द्वंद नहीं होता, वही राम आते हैं। अगर कोई जीवन भर अंतर्द्वंद में जिएगा तो राम जी कहां से भीतर आएंगे। अगर अंदर बेचैन है तो अयोध्या में भगवान प्रकट हुए, उनकी बाल लीलाएं हुई। एक दिन विश्वामित्र महात्मा जी आए और राम जी और लक्ष्मण जी को लेके गए। हम हमेशा कहते हैं कि संतों के साथ जाने में बड़ा फायदा तो है, लेकिन आप लोग थोड़े मानोगे, आप लोग नहीं मानोगे। फायदा है कि नहीं संतों के साथ जाने में? हाँ है। और तुम्हारा बच्चा हुए तो वो आई नहीं कभी तो अब इनका बच्चा अमेरिका रहता है। हाँ बताओ। हाँ, हाँ इनका भी है। हाँ, आप लोगों पर भगवान की कुछ ज्यादा कृपा है महाराज। कम से कम जो कहते हैं जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके लिए आप किसी पर निर्भर नहीं हो। भगवत कृपा है। अब चूंकि बाहर की व्यवस्थाएं सारी तैयार हैं तो अपने मन को अध्यात्म में लगा सकते हो पूरा। हाँ हाँ, ये स्वामी विवेकानंद एक शब्द कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द कहा था, ये ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या भूखे पेट वालों के लिए नहीं है। अगर भूख लगी है और मैं उसको सुनाऊं कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो कहेगा भूख से मरे जा रहे हैं, तुम आत्मा की बात करते हो। हाँ, ब्रह्म विद्या भूखे पेट वालों के लिए नहीं है। तो ब्रह्म विद्या उसके लिए है जिसके पास से बाहर की व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। नहीं तो गुरु जी के आश्रम में है। और मैंने पहले कहा था गुरु जी लोग कैसे थे, राजा के आश्रय पर रहते थे, तो उनको रोटी दाल की चिंता नहीं होती थी, तब वो अध्यात्म का चिंतन करते थे। विश्वामित्र के साथ गए, उनके यज्ञ की रक्षा किया। विश्वामित्र ने 2 विद्या दिया भगवान राम को, बला और अति बला। ये पता नहीं कौन सी विद्या थी, बला अति बला। और उसके बाद विश्वामित्र लेके भगवान को वहां पहुंचते हैं मिथिला में। वहां पर धनुष, वहां पर भाई विदेहराज है, धनुष भंग हुआ। भगवान का चारों भाइयों के साथ विवाह हुआ। बताइए दशरथ जी महाराज का तो पूरा क्या बात है। हाँ, महात्मा जी के साथ 2 बेटे भेजे, वो दोनों वापस आ गए, वो दोनों मिल गए वापस। साथ में 4 और कन्याएं भी दूसरे के घर से मिल गई, है ना, 8 होके आ गए। दान दहेज भी मिल गया और तत्ववेत्ता विदेहराज जनक के साथ उनका संबंध हो गया। हाँ, ढूंढने नहीं जाना पड़ल। हाँ हाँ, तो कितनी बढ़िया बात है। सब ठीक ठाक हो गया। उसके बाद जब बारात विदा होके आई, बारात विदा होकर के आई, तब विश्वामित्र तब तक साथ थे वरुण जी। हाँ, तब तक साथ थे। जब से राम जी को लेके जहां से लेके गए थे वहां तक पहुंचाना होगा ना, तो बारात के साथ वापस आए थे और कुछ दिन रुके थे। एक दिन विश्वामित्र ने कहा अब मुझको अपने आश्रम जाना है। तब दशरथ महाराज ने फिर
विश्वामित्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे एक दो बातें कही, एक चौपाई कही। ये चौपाई हमको बहुत अच्छी लगती थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शनु देत रहब मुनि मोहिउ, अस कहि राउ सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख यावन बानी। दशरथ जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। विश्वामित्र अपने वहां से विदा होके चले जाते हैं और दशरथ महाराज अपने बिल्कुल आनंद में अयोध्या में निवास करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद कैकेयी देश से कैकेयी का भाई आया, नाम है युधाजित। उस देवताओं के जो गुरु हैं उनका नाम था बृहस्पति। उनसे शिक्षा प्राप्त किया था, राजनीति का प्रकांड विद्वान था। और कई बार लोग ऐसा भी अन्यत्र मिलता है कि कैकेयी के विवाह के समय में कोई प्रतिज्ञा थी कि कैकेयी के बच्चे को ही राजगद्दी देना होगा। वो सब युधाजित के द्वारा था, कैकेयी के पिताजी के द्वारा नहीं था। तो भारत को उसने बुलाया, आया, बुला करके ले गया अपने यहां पर। कुछ राजनीति की शिक्षा देनी थी व्यवहार में कि बच्चे नाना के यहां घूमावे। और इस प्रकार से भरत शत्रुघ्न ननिहाल जाते हैं और यहां पर बाल कांड समाप्त हो जाता है। जो पर्चे में छपाए हो रामचरितमानस का कौन सा कांड? अयोध्या कांड। लेकिन गोस्वामी जी ने, देखो कांड तो लिखा ही है, लेकिन गोस्वामी जी ने मूल रूप से सोपान शब्द प्रयोग किया है। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसे प्रथम सोपान। सोपान, सोपान माने सीढ़ी। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे 7 सीढ़ी बनाई है। और कांड के नाम से आजकल तो कुछ ज्यादा, हाँ, कौन सा कांड हो गया। तो अयोध्या कांड जो दूसरी सीढ़ी है, उसके प्रारंभ में 3 श्लोक हैं। देखो, बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक और अयोध्या कांड के प्रारंभ में केवल 3। गोस्वामी जी कहते हैं यहां तो अयोध्या कांड में तो भगवान को वनवास में जाना पड़ा ना, और मैं अपने मन को भगवान के साथ रखूंगा। तो वनवास गए हैं तो वहां तो 3 ही हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मां जगत जननी। जब 3 ही हैं तो मैं 3 ही की वंदना करता हूं। फिर औरों की वंदना छोड़ करके केवल 3 श्लोक में वंदना किया। जो प्रथम श्लोक में वंदना है वो संत लोग बहुत सुनाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। किसकी वंदना? भोले बाबा की। हाय अयोध्या कांड, वंदना हो रही किसकी? भोले। क्योंकि अच्छा, आप लोग गृहस्थ हो कि नहीं? गृहस्थ नहीं हो? तो गृहस्थी अगर हो तो शंकर जी से सीखो। क्या सीखना है? यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्योर शिव्याल राट, सोयम भूति विभूषणा सुरवर, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा, श्री शंकर पातु माम। ओ भगवान शिव, भगवान भोले बाबा हमारी रक्षा करें। क्या अनुप्रास अलंकार, कैसा? हाँ, सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निभः। ऐसे भगवान शिव मेरी रक्षा करें। कैसे भगवान शिव? कैलाश पर बैठे, कैलाश पर बैठे। इस दुनिया में हमने देखा है, जगत में देखा है, संसार में दिखाई पड़ता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ उसकी पत्नी हो और कोई दूसरी भी होवे तो उसके जीवन में घोर तनाव हो सकता है। लेकिन हमारे भोले बाबा कैसे हैं? यस्यांके, जिनकी गोद में, वाम भाग में
भूधर सुता पर्वत से उत्पन्न हुई मां पार्वती विराजमान है। गोद में वाम भाग में मां पार्वती विराजमान है, लेकिन सिर के ऊपर कोई और विराजमान है। हाँ, भगवान के सिर पे वो ज्ञान की गंगा है, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं, ज्ञान के पवित्र करने वाली। अब इधर मां पार्वती जी और वहां पर मां भगवती गंगा जी। विरोधाभासी है जीवन। हाँ, विरोधों के बीच में कैसे रहना है, गृहस्थी में झंझट के बीच में कैसे रहना है, यही सीखना है। अच्छा, उनके मस्तक के ऊपर ऐसे जब भगवान की फोटो बनती है तो मस्तक के ऊपर द्वितीया का चांद बनाते हैं, पूर्णिमा वाला नहीं, द्वितीया का चांद बड़ा शुभ माना जाता है देखने का। और चंद्रमा के पास अमृत माना जाता है। भगवान के सिर पे द्वितीया का चांद है, वो कब धारण किया उसकी कथा अलग है। चंद्रमा के पास अमृत माना जाता है, लेकिन गले में काला नाग है और नाग के भीतर विष है। दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाओगे? अमृत भी और विष भी, दोनों के बीच में। इस परिवार में महाराज अमृत भी मिलता है, कभी कोई सम्मान भी करेगा, विष भी मिलता है, कभी कोई अपमान भी करता है। अपमान को समझो विष और सम्मान हो गया अमृत। दोनों के बीच में आप तटस्थ कैसे रह सकते हो, साक्षी बन के कैसे रह सकते हो? कभी भगवान शंकर जी की आराधना करो तो ये दृश्य देखो ना, ऐसा देखो। फिर संत लोग और इसमें सुना देते हैं। और क्या सुनाते हैं? बोले उधर दौड़ा दौड़ा आया गणेश की सवारी। गणेश जी भगवान के पुत्र हैं, उनकी सवारी दौड़ के आई, प्रभु हमको बचाओ। भगवान ने कहा क्या हो गया? मूसक जी, चूहा राम, क्या हुआ? बोले आपके गले का सांप हमको देख के ललचा रहा है खाने को। हाँ, मतलब गृहस्थी में क्या घटना है। हाँ, आप बचाओ अपने सांप से। भगवान ने सांप को डांटा, चुप। तब तक सांप ने कहा प्रभु आप समझते नहीं, हमको बचाओ। भगवान ने कहा तेरे को क्या खतरा है? बोले उनका कार्तिकेय की सवारी देखो वहां खड़ा हुआ है। कौन है? मोर सांप को खा जाता है। मोर जब देखता है मौका पाए तो बढ़िया आज इनका भंडारा करूं। होता नहीं महाराज। चूहा को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है। इतने में भगवान की अपनी सवारी दौड़ के आई। कौन? नंदी महाराज। प्रभु आज ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले देखिए ये मां भगवती की सवारी मुझको देख करके गरज रहा है। हाँ? आपके घर में कभी लड़ाई तो नहीं होती? दो बच्चे आपस में लड़ गए और दोनों चिल्लाते हैं, तब क्या करते हो तुम? हाँ? नहीं, दोनों मेरे बच्चे हैं और दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, उस समय क्या करोगे? दोनों का कंटाप दोगे? तो अब बड़ी मुश्किल की बात हो गई महाराज। लेकिन सबसे बढ़िया तो आप साक्षी बन जाओ, बहुत बढ़िया। ध्यान में बैठे रहो। उसने चिल्लाया पापा, उसने चिल्लाया मम्मी, निपट लो। अरे आप ये कला तो मुझसे सीख लेना है आप लोग। हाँ, ये कला आप लोग हमसे, हमारे आश्रम में होता रहता है। ओ तो मैं उसने उठा के उसको पटक दिया, उसने वो कर दिया। गुरुजी अपने आप में मस्त है, हमको दाल रोटी मिल जाती है परवाह नहीं। और आपको पता नहीं वो जो जितने होते हैं ना वो सब बाद में फिर एक हो जाते हैं और आप कनपाटों टाप मार के दुश्मन हो जाते हो। बिल्कुल नहीं, आप साक्षी बनो भोले बाबा जैसे, बिल्कुल तटस्थ समाधि में। साक्षी सदा सुखी। यदि देहम पृथक्कृत चित विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यति। अगर आप इस सारे व्यवहार जगत के आप साक्षी बन जाओ, साक्षी कभी दुखी नहीं होता।
साक्षितो दुखिता नास्ति। अगर जीवन में आपको शांति चाहिए, सब घटनाएं घट रही हैं, मैं सबका साक्षी हूं। हाँ। अगर आप इस अध्यात्म विद्या में, भगवान शिव हमारी ब्रह्म विद्या के स्वरूप हैं जी, वो ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप है। हाँ। जिनका आदि नहीं है, अंत नहीं है, उनकी वंदना किया है। देखो, पहले उनकी वंदना किया है, फिर दूसरे श्लोक में, अब दूसरे श्लोक में भगवान राम की वंदना किया। कौन से राम की? क्यों वंदना करते हो राम जी का? अब वही देखो, प्रसन्नताम या नगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः। शाम को उनको बताया गया सवेरे तुमको राजा बनाया जाएगा, लेकिन चेहरे पर कोई हर्ष नहीं। प्रसन्नताम या न गता अभिषेक, अभिषेक की बात, राज्याभिषेक की बात सुनकर के कोई हर्ष नहीं, क्योंकि हर्ष का विलोम होता है विषाद, सुख का विलोम दुख, यही ना, जन्म का विलोम मृत्यु, लेकिन आनंद का विलोम, सुख का विलोम दुख, आनंद का विलोम, हाँ, आनंद का विलोम परमानंद, ब्रह्मानंद कह लो। वैसे आनंद का कोई विलोम, कोई हिंदी पढ़ाने वाला है टीचर, आज आया कि नहीं आया? आए? हाँ, उनका होमवर्क कह देना, आनंद का विलोम ढूंढ के बताना, हम इनाम देंगे कुछ। आनंद का विलोम, हाँ, जन्म का मृत्यु, सुख का दुख, संयोग का वियोग, हाँ, सबका विलोम है। हर्ष का विषाद, भगवान के चेहरे पर कोई हर्ष नहीं। सवेरे कहा गया वनवास में जाओ, कोई दुख नहीं, कोई विषाद नहीं। ये है, ये साक्षी स्वरूप है। और उस साक्षी स्वरूप से देखो तो शिव और राम में एकत्व का निरूपण है। उस चैतन्य तत्व की दृष्टि से देखो तो जो शिव का स्वरूप है वही राम का स्वरूप है। यहां पर उस विषय का लेकर के गोस्वामी जी ने वंदना किया, जो निर्द्वंद्व हैं। ऐसे राम जी को मैं वंदना करता हूं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरनौ रघुबर बिमल यशो जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव। ये दोहा मैंने पढ़ा तो आप लोग सोचे थे ना कि हनुमान चालीसा शुरू करने जा रहे हैं क्या? हाँ? अयोध्या कांड के शुरुआत में ये दोहा है, यहां से उठा के गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी रखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। मैं अपने मन को शुद्ध करके भगवान की कथा का वर्णन करने जा, तो अयोध्या कांड में जो छपाया है कल प्रवेश करेंगे। आज हम यहाँ पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। भगवान श्री राम की कथा। पहली बात याद रखना, हम भगवान को साधन नहीं मानते, बाह्य जगत की सुख सुविधाओं का साधन नहीं मानते। हमारी नजर में भगवान साध्य भी हैं और साधन। मैं भगवान को ही चाहता हूं। चारों युग में भगवान की कथा है और भगवान की सबसे ज्यादा महिमा भगवान के नाम में है, जो भगवान शिव जी ने भी अपने मुख में रख लिया, जिसका बंटवारा नहीं। चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का साक्षात विग्रह रामचरितमानस स्वयं भगवान का। और हम लोग भीतर कल प्रवेश करते हैं अयोध्या कांड में। देखते हैं भगवान कितना चाहते हैं। जो भाव था इस बार के 7 दिन में हम उस प्रसंग को लेंगे जब महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने भगवान को कहा था, भगवान ने पूछा कहाँ रहूं, हे महात्मन आप बताइए कहाँ रहूं।
और महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले तो कह दिया कहाँ नहीं हो वो बताओ, और फिर कहा कि हम तुमको 14 घर बताते हैं। वो 14 घर का विषय मेरे मन में था, लेकिन अयोध्या कांड पूरा छपा दिया तो थोड़ा सा एक हमने हल्का सा विहंगावलोकन इसको कहते हैं, हमने एक उस दृष्टि से विचार कर लिया और कल से वहाँ प्रवेश करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।